हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मौलिक अधिकार के पार्ट टू में देखते हैं, क्योंकि पार्ट वन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हम लोग उसमें पढ़ा था कि कितने प्रकार के हम लोग को अधिकार दिए गए हैं, मतलब कितने प्रकार के हम लोग को मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान द्वारा। ठीक है। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे कि जो अधिकार दिए गए हैं उसे हम लोग अपनी आम जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा आखिर राइट क्या है, अधिकार अधिकार क्या है हमारा। ठीक है। तो देखते हैं। तो पिछले बार मैंने आप लोग को बताया था कि हम जिस समय मूल अधिकार बना था, मूल अधिकार का जिस समय निर्माण हुआ था, उस समय टोटल 7 राइट थे, मतलब 7 अधिकार थे। ठीक है। लेकिन मैंने लास्ट में बताया था कि अब जो संशोधन करके इस संविधान में संशोधन करके मूल अधिकार को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया है। ठीक है। किसे घटाया गया है ये आगे हम लोग अभी देखते हैं। तो पहला था हम लोग का समानता का अधिकार, मतलब राइट टू इक्वलिटी, जिसका आर्टिकल था 14 से 18। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। फिर तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। और पांचवा था संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 29-30। छठा था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31। और लास्ट था हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में टोटल 7 के बारे में हम लोगों ने केवल जाना था, उसके अंदर क्या है ये नहीं जाना था। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि समानता का अधिकार है तो आर्टिकल 14 से 18 है। तो 14 से 18 है तो कहीं ना कहीं 14 से 18 में तो 15, 16, 17, 18 करके कुछ ना कुछ उसके बारे में दिया ही होगा। तो हम लोगों ने केवल ये समझा था कि कितने आर्टिकल है, लेकिन आज हम लोग इसके अंदर के बारे में जाने कि आखिर 16, 17, 18, 19 इस सब में है क्या। ठीक है। और ये हमारा संविधान जो है कि अब सॉरी, हमारा जो मौलिक अधिकार है अब 6 है। ठीक है। तो किसे हटाया गया है, तो देखिए, जो संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 31 में, मतलब राइट टू वेल्थ, आर्टिकल 31 में उसे हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा। किससे? 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा इसे हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को। और इसे संपत्ति के अधिकार को तो किस आर्टिकल में रखा गया है, तो संपत्ति के अधिकार को रखा गया है आर्टिकल 300A में। आर्टिकल 300A में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा गया, तो अब ये संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, मतलब विधिक अधिकार है। ये हमारा मौलिक अधिकार अब नहीं रहा। मौलिक अधिकार का मतलब ये होता है कि हमें, मतलब ये जन्म से ही ये अधिकार मिल गया है। ये जो जो 6 चीज़ें हैं, अगर संपत्ति के अधिकार को हटा दे तो जो 6 चीज़ें बची, मतलब 6 राइट जो है हमारा जन्म से ही अधिकार है। इस पे किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी आगे है, आगे पढ़ेंगे कि क्या पाबंदी होता है जब फंडामेंटल राइट का भी उल्लंघन किया जाता है, वो आगे की चर्चा। लेकिन अभी आप यहाँ समझिए कि जन्म से ही हम लोग को मिला है ये 6 अधिकार। और संपत्ति के अधिकार को संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा हटा दिया गया है। तो कितने आर्टिकल में अभी ये मौजूद है? अभी ये मौजूद है 300A आर्टिकल में है। ठीक है। और ये पहले कौन से आर्टिकल में था? ये पहले 31 आर्टिकल में। तो क्वेश्चन सीधा सा आता है कि संपत्ति के अधिकार को अभी प्रेजेंट में कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो 300A में रखा गया है। और कब हटाया गया है, तो 44वां संविधान संशोधन, किस संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा। ठीक है। अब टोटल हम लोग के पास 6 अधिकार हैं। ठीक है। तो मूल अधिकार की परिभाषा अगर हम देना चाहें तो हम ये दे सकते हैं कि ये ऐसे अधिकार होते हैं जो हमें संविधान के द्वारा दिए जाते हैं, और संविधान ही इसे लागू करता है, और संविधान ही इसे रक्षा करता है। मतलब ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मौलिक अधिकार जो है कि जन्म से ही अधिकार, कोई देता नहीं है कि ये लीजिए भैया ये आपका अधिकार, ये ऑटोमेटिकली जो है कि हम लोग के पास होता है मौलिक अधिकार। ठीक है। लेकिन हम लोग, पता नहीं होता कि हम लोग का अधिकार क्या। बहुत से ऐसे लोग हैं अभी भी कि जिन्हें पता ही नहीं है कि उनका अधिकार क्या है।
ठीक है। तो अभी हम लोग ने जाना कि हम लोग के पास 6 अधिकार है, संविधान ही इसे दिया है और संविधान ही इसे लागू करेगा और संविधान ही इसकी रक्षा करेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन निलंबन होता है तो निलंबन कब हो सकता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार का निलंबन जो है कि आर्टिकल 358 में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आर्टिकल 358 या 359, आर्टिकल 358 या 359 अगर लागू होता है तो हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, ठीक है। सॉरी, आर्टिकल 358 और 359 के तहत मौलिक अधिकार में निलंबन होता है, लेकिन आर्टिकल 352 लागू होता है तब, ठीक है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपदा जो घोषित होता है, 352 लगता है, तब हमारा 358 और 359 जो है कि लागू होकर हमारा ये मूल अधिकार का निलंबन होता है। हम लोग आगे इसको देखेंगे कि मूल अधिकार निलंबन कैसे होता है 352 के जरिए, ठीक है। तो आगे हम लोग अब समझते हैं कि ये मौलिक अधिकार, इतना तो समझ में आ गया कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ये मौलिक अधिकार कितने से कितने आर्टिकल में था। मौलिक अधिकार 12 से 35 आर्टिकल में था। मेरा कलम आज नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। आर्टिकल 12 से 35 में मूल अधिकार की बात कही गई है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या है। आर्टिकल 12 में क्या है। आर्टिकल 12 हमें ये बतलाता है कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई है। मतलब आर्टिकल 12 जो है कि राज्य की परिभाषा देगा, ठीक है, जिसके तहत केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्यों के विधानसभा तथा इसके अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था एवं अधिकारी को राज्य माना जाएगा। तो राज्य की परिभाषा दिया, मतलब कि ये आर्टिकल 12 जो है कि संसद वगैरह के बारे में बतलाएगा, विधानसभा के बारे में बतलाएगा, ये सब के बारे में बतलाएगा आर्टिकल 12, ठीक है। आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 13 में जो है कि आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार के लिए हानिकारक हो। मतलब हमको पता है कि कानून बनाने का काम संसद को है, ठीक है। कानून बनाने का काम संसद को है, लागू करने का भी काम संसद को ही है। लेकिन आर्टिकल 13 में स्पष्ट कहा गया है, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता है वो कहीं ना कहीं वो उनको पता था कि आगे जो अभी देश का हालत है, तो ये कुछ भी संविधान बिना मतलब आदमी के मद्देनज़र रखते हुए किसका राइट ख़त्म हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन संविधान बनाया है और उन्होंने आर्टिकल 13 में स्पष्ट कहा है कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकार का उल्लंघन हो, ठीक है। यदि कोई ऐसा सरकार कानून बनाती है तो वो मतलब वो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, ठीक है। तो संसद को ये स्पष्ट हिदायत है कि आप कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जिसमें कि मूल अधिकार का निलंबन हो, ठीक है। तो 12 में देखा कि राज्य की परिभाषा है, 13 में देखा कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिसमें मूल अधिकार का उल्लंघन हो, ठीक है। अब हम लोग 14 देख लेते हैं। 14 में क्या है। आर्टिकल 14 से 18 जो है कि आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार है, राइट टू लिबर्टी, ठीक है। 14 से 18, तो हम लोग अब 14 से 18 में देख लेते हैं 14 से 18 में क्या क्या है। उसके बाद आगे सीक्वेंस फिर आएगा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति के एवं शिक्षा संबंधी 29-30, संवैधानिक उपचार को 32। तो ये हो जाएगा। हम लोग अभी 14 देखते हैं कि 14 में क्या कहा गया। 14 में है विधि का शासन, मतलब रूल ऑफ लॉ। क्या है। रूल ऑफ लॉ मतलब विधि का शासन, कि राज्य में रह रहे किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समझा जाए। मतलब कि राज्य में अगर कोई भी व्यक्ति है, मैं राज्य बोल रहा हूँ तो आप भारत से रिलेट कीजिएगा, ठीक है। मतलब जो भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो उनको अधिकार है, ठीक है, उनको अधिकार है किसी भी चीज़ के लिए
किसी भी चीज़ को मतलब इक्वलिटी का अधिकार है। कहने का सेंस ये है कि सबको इक्वल समझा जाए, राज्य में जो लोग भी हैं सबको इक्वल समझा जाए, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब आर्टिकल हम लोग 15 में देखते हैं कि आर्टिकल 15 में क्या है। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य जो है कि नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि ना ही धर्म के आधार पर, ना ही नस्ल यानी कि वंश के आधार पर, मतलब आप किस वंश के हैं उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ना जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जैसे कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस देश के नागरिक हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। तो वही कहा गया आर्टिकल 15 में, यही बात कहा गया है कि किसी भी प्रकार का मतलब धर्म हो या जाति हो या लिंग हो, स्त्री पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो या जन्म स्थान के आधार पर किसी का भी कोई भेदभाव नहीं करना करना किया जाएगा। जैसे कि आप लोग पहले देखते होंगे, अब तो ये शायद नहीं होता है, पहले गांव में ऐसा होता था कि अगर कहीं पे गांव में कुआं हुआ है, चाहे तालाब तालाब वगैरह है, तो आप देखते होंगे कि अगर कोई नीच जाति का वहाँ पे कोई सामान लेने गया, सॉरी सामान क्या लेने जाएगा, कुआं से पानी भरने जाएगा और तालाब में पानी भरने जाएगा और क्या, तो तालाब और कुआं में पानी वानी भरने गया, तो देखते हो कि वहाँ पे जो उच्च जाति के लोग रहते हैं तो वो उनको दबाते हैं। ठीक है, वो उनको दबाते हैं कि नहीं तुम यहाँ से काम नहीं कर सकते। तो वही आर्टिकल 15 में स्पष्ट कहा गया है कि आप इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह का भेदभाव आप करे गए तो जिस पे ये अत्याचार हो रहा है वो अगर कंप्लेन करता है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई चलेगा। ठीक है, तो यही कहा गया है कि इसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस। और आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 16 में कहा गया है कि सरकारी नौकरी में, फिर से सुनिए आप, सरकारी नौकरी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो किस आधार, कौन क्या आधार क्या है भेदभाव करने का, तो आधार ये है कि ना धर्म, नस्ल, जाति, लिंग भेद ये सब पे किसी तरह, मतलब कहने का मतलब कि 14-15 सेम ही है। 15 ये कहता है कि आप कोई भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति पे भेदभाव नहीं कर सकते, और 16 कहता है कि आप सरकारी नौकरी में अगर हैं, सरकारी नौकरी में जा रहे हैं तो ये सबसे कोई मतलब नहीं है, धर्म, नस्ल ये सब जाति पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये 16 कहता है। 17 में है अस्पष्टता का अंत, मतलब अस्पष्टता का अंत मतलब छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत 17 में ये कहा गया है। तो इस संबंध में जो पहला कानून 1955 में बनाया गया था और 1976 में इसका नाम बदल के रखा गया है सिविल संरक्षण अधिनियम। सिविल संरक्षण अधिनियम क्या रखा गया है, सिविल संरक्षण अधिनियम, सिविल संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये रखा गया है। सिविल संरक्षण अधिनियम, अस्पष्टता का अंत, अस्पष्टता का अंत, सिविल संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो ये हाँ, तो ये 1976 में इसका नाम बदला गया है, ये आप याद रखिएगा 1976। आज मेरा कलम खराब हो गया। 1976, 1976 में नाम बदल कर क्या रखा गया, सिविल संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन आ जाएगा कि अस्पष्टता का अंत आर्टिकल 17 में है, तो इसे कब सिविल संरक्षण अधिनियम नाम रखा गया, तो 1976 आपको याद रखना है। ठीक है, अब है लास्ट, हमारा लास्ट नहीं मतलब ये इस सेशन का लास्ट, मतलब समानता का अधिकार में जो 14 से 18 आर्टिकल है तो उसमें का ये लास्ट है 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कहने का ये मतलब है कि राज्य जो है कि
शिक्षा तथा सेवा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य कोई भी उपाधि नागरिकों को प्रदान नहीं करेगा। मतलब आप कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया उपाधियों का अंत, ठीक है। अगर किसी तरह से आपको उपाधि मिलता है तो आपको राष्ट्रपति को पहले बताना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर विदेश में आपको कोई उपाधि से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं उस उपाधि को ले लेने, ठीक है। आपको पहले राष्ट्रपति को अनुमति लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति बोलते हैं कि ठीक है आप जाइए, तभी आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो उपाधि आपको मिला है तो उसका आप उपयोग नहीं कर सकते हैं भारत में, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग आज इतना ही रखते हैं। समानता का अधिकार तक ही 14 से 18। मुझे उम्मीद है कि शायद आप कुछ समझ पाए होंगे तो ठीक है, वरना आप अपना देख लीजिए। क्योंकि मैं तो केवल बता सकता हूँ, घोड़ के तो पिला नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो और ये इतना इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है फंडामेंटल राइट कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम, मैंने बोल दिया कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन मैं करा देना चाहता हूँ कि एक बार तुरंत से रिवीजन हो जाए। तो पहला देखिए, हम लोग देखे थे समानता का अधिकार, ठीक है। पहला क्या देखे? समानता का अधिकार 14 से 18। दूसरा देखे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा देखे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी 29-30। संपत्ति का अधिकार 31, जो कि अब खत्म होकर वैधानिक अधिकार हो गया। और ये कौन से आर्टिकल में चला गया? 300A में चला गया है। कौन से संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, ठीक है। फिर सातवां है 32वां, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो अभी हम लोगों ने केवल समानता का अधिकार देखा है, जिसे राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। 14 से 18, जिसमें हम लोगों ने विधि का शासन देखा, जिसमें हम लोग आर्टिकल 14 में विधि का शासन देखा। 15 में देखा कि आप धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर किसी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में देखा सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी भी लिंग, जाति भेदभाव या किसी भी आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते सरकारी नौकरी। 17 में देखा अस्पष्टता का अंत देखा। अस्पष्टता का मतलब छुआछूत का अंत को देखा। छुआछूत को जो 1955 में बनाया गया था। इस संबंध में पहला कानून 1955 में बनाया गया था, और इसे 1976 में इसका नाम बदल कर सिविल संरक्षण अधिनियम रखा गया है, ठीक है। आर्टिकल 18 में देखा कि उपाधियों का अंत है। आप एक बार गौर कीजिएगा तो आप देखिएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा। समानता का अधिकार 14-18, जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं से फिर शुरू हो रहा है। 19-22, 22 खत्म हुआ, फिर 23-24, फिर धार्मिक 24 खत्म, 25 शुरू। फिर संस्कृति का अधिकार 28 खत्म, 29 से शुरू। संपत्ति का अधिकार तो खत्म ही हो गया है, जो कि 31 में था, उसको हटा दीजिए और फिर सीधा 30 के बाद जंप मार दीजिए 32 में, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना होता है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।